बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आले हसन है और मैं एक सर्टिफाइड तबीब हूँ। मैं आप दोस्तों के लिए बेहतरीन तिब्बी नुस्खे लेके आता रहता हूँ ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। आज का हमारा मौजू है स्पर्म्स की कमी या स्पर्म्स का ना होना या मादा मनवैया का पतला होना। इस तरह के मामला जो भी हजरात के हैं, ये ख़ास वीडियो उन लोगों के लिए है, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए वीडियो है। तो मैं आज आपके लिए बेहतरीन अद्वियात लेके आया हूँ जो कि आपको आज मैं बताऊंगा और आप वो उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके स्पर्म्स की कमी, मादा मनवैया का पतला होना या इस तरह के जितने भी आपके मामलात हैं, कमज़ोरी वगैरह, इस तरह की जो हैं अलामात हैं, इंशाल्लाह ताला उसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा साबित होगा जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है और नुकसान भी कोई नहीं है और नहायत मुनासिब कीमत में आप बाज़ार से किसी भी अच्छे हर्बल स्टोर से जाके इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो शुरू करते हैं। दवाई का मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी दवाई है वो और आपने किस तरह से इस्तेमाल करनी है। इसमें हम ये एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आपको पस सेल का मसला है, साथ पस भी आती है और आपका जो स्पर्म्स हैं वो भी कम है, उनकी मतलब के तादाद बहुत ज़्यादा कम है या स्पर्म्स डेड हो जाते हैं या उसमें आपको पस सेल ज़्यादा आती है, यानी कि 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आते हैं। वैसे नॉर्मली तो 2-3 तक नॉर्मल होता है पस सेल की जो रेशो है स्पर्म्स वगैरह में जब हम टेस्ट के लिए देते हैं। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आप उसके लिए भी मैं आपको आज दवाई बताऊंगा। तो दवाई आपके अगर स्पर्म्स जो हैं वो कम हैं तो उसके लिए अशरफ वालों की मैं मेडिसिन लेके आया हूँ। अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ की बेहतरीन है मजून शिफा। ये मजून शिफा है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ अगर आपके स्पर्म कम हैं, 30, 40, 20, 10 या इसके करीब करीब उनकी तादाद है और स्पर्म जो डेड हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। और अगर आपको मतलब कि इसका मादा मनवैया जो है वो पतला है, मतलब उसमें थिक नहीं है, वो थिन है, तो आप मजून शिफा इस्तेमाल करें। आपका जो स्पर्म्स की क्वालिटी है और उसकी क्वांटिटी, उसकी तादाद स्पर्म्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह ताला आप भी साहिब औलाद बन जाएंगे। अगर आप को मसला ज़्यादा है स्पर्म्स का तो उसके लिए इसके साथ आपको करशी वालों की मजून मुगल्लज़ ऐड करनी पड़ेगी। ये देखें, ये मजून मुगल्लज़ है करशी वालों की, नहायत बेहतरीन ये एक मेडिसिन है। इसके बेनिफिट्स में इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। अगर आपको मादा मनवैया जो है वो पतला है और साथ पेशाब के बाद आपको यूरिन के बाद कतरे आते हैं, ड्रिबलिंग होती है, इस तरह का इशू बनता है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। उसके अलावा ये आपका जो है उसको ठीक करने के लिए बेहतर है। आप इसको इसमें मेडिसिन जो हैं अच्छी हैं, मूसली वगैरह है, सफ़ेद मूसली, तोदरी, सुर्ख, बीजबंद, असगन, नगोरी, इस तरह की चीज़ें इसमें ऐड हैं। आपको मैं इसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा और एक चीज़ मैं आपको मैं तरीका इस्तेमाल आपको बताता हूँ। अगर एक आप इसके साथ टिप ऐड कर लें, घरेलू टोटका है, आप बाज़ार से मूसली सफ़ेद लें, इंडिया की असल सफ़ेद रंग की मूसली लें असल, और उसको आप कोई 100 ग्राम या 50 ग्राम लेके रख लें। आप उसको बारीक पीस लें, आप घर में लाके ग्राइंड करें या उसको हावन दस्ते में आप अगर बारीक करें तो वो सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। अदरवाइज आप उसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं घर में। उसको आप ग्राइंड करने के बाद रात को 1 चम्मच जो है 1 गिलास दूध में उबालें। उबालने के बाद उसको किसी बर्तन में, कच्चे बर्तन में डाल के रख दें, उसको ढांप के रख दें और सुबह उठ के निहार उसको पी लें। इंशाल्लाह ताला इसके साथ आपके स्पर्म्स की जो क्वालिटी है और उनकी क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और साथ ये मजूने इस्तेमाल करें, इसके रिजल्ट्स बेहतरीन आएंगे। और आपने जिन चीज़ों का परहेज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें गर्म चीज़ें हैं, तेज़ मसाले वाली चीज़ें हैं, अंडा जो है उबला हुआ वो आप हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं। कोशिश करें कि देसी अंडा वगैरह इस्तेमाल करें और ज़्यादा जो जिस तरह लैपटॉप हम ऐसे गोद में रख के इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें इस तरह उसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा तंग कपड़े ना पहने,
جس طرح ہم ٹائٹس پہن لیتے ہیں، انڈر ویئر وغیرہ ٹائٹ پہنتے ہیں، وہ نہ پہنے اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، کھٹی تلی ہوئی چیزیں ان کا پرہیز کریں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سپرم میں جب پسل آتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، آپ گھر میں ایک بار ادرک کا قہوہ بنا کر پی لیں، تھوڑا سا بالکل غیر معمولی سا ادرک ڈالیں اس میں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے پسل کا مسئلہ وہ بھی کئی حد تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بہتر جو چیز تھی یہ ہے کہ اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے، مجن شفا کا ایک چھوٹا چمچ آپ نے ڈیلی صبح دودھ کے ساتھ لے لیا کریں، اشرف والوں کی لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی قیمت بھی میں آپ کو تقریباً بتاتا ہوں، 500 روپے اس کی پرائس ہے، اوپر مینشن ہوگی۔ اور مجون مغلظ جو ہے یہ کرشی کے لے لیں یا ہمدرد والوں کے لے لیں، میں کسی بھی برانڈ کو اس میں پریفر نہیں کرتا، تو اس میں آپ اس کی قیمت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 550 روپے اس کی قیمت ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقریباً 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سپرمز ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے اور ساتھ آپ کی پس سیل جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو صحت مند اور توانا محسوس کریں گے۔ اگر پس سیل کا مسئلہ زیادہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں آپ کو اس کے لیے ایک الگ سے سیپریٹ میڈیسن اسپیشلی آپ کو بتا دوں گا، وہ آپ کسی بھی دیسی اسٹور سے جا کے آپ وہ خرید سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پس سیل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرپشن کے بغیر آپ ویڈیوز جو دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، سبسکرائب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ آپ کو فری میں ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اپنے پیاروں کا اور اپنا خیال رکھتے رہیں۔ اور اگر کسی اور کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے ساتھ میری یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی سبسکرپشن اور آپ کی جو ہے کمنٹ لائک سے مجھے موٹیویشن ملتی رہتی ہے اور میں آپ دوستوں کے لیے مفید مشورے اور مفید نسخے لے کے آتے رہتا ہوں جو کہ آپ کو بازار میں ہر سٹی میں بآسانی دستیاب ہوتے ہیں اور آپ نام نہاد لوگوں سے یا نام نہاد علاج کرنے والوں سے بچ جاتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔